अब गमार दे ही पुणे आपू मैतीन छे भा भोजन छे केने मांगे न्यू दशमी को रोटो केने मांगे न्यू दुई हाथे पिछोड़ी केने मांगे न्यू तामे कोने देज दियो हो बाबू हमारा तामे कोने लीदे दीवो हो भैया हमारा रूप दियाड़ो देज ये सुनेर बाबू आपण बाबुन छे तमातोल बिरुड़ बिजुणी भात दात भैन छे कुनेर वे रूप दिउ ननु दिउ दिवो इच्छा मंगनेर वे जो आते पिछोड़ मतलब मु बिरुड़ बिजुण बखत फारून आलून कुनेर वे मु और क्या मंगणी ना रे आपण तले मस्त नि भ्यो तमा और शाबे एक रत्ती को बोर्ड नवाइन बात नवा तब बाछा मुनि मुख में लेके दो पा होता नवाएगा होता जना उड़ जो और नवाने बोर्ड तो इसको गार काटना पड़ेगा टिटाट लगा दे तुम नवाए बिल्कुल साफ कर रखो ले भगने की तो मुख में टिटाट में क्या ले गोर का तो बड़ी का उगार का ना भाई गुरुल ना है खा है और बिल्कुल भी ब्रूटल नवा और खोले ब्रूटल से तो खाई फुटबॉल में लगे सब गया पहली ही हम मित्र लोग ने ले जाने को कार्यक्रम देखे नहीं ले जाने शामिल नहीं हुआ मित्र लोग हमारे कार्यक्रम में तो मित्रों मैंने सुबह से नहीं उठे नहीं आल में और आज पहले हमारे गाँव पहाड़ में किससे को ले गया खाल छे बुआरी कॉल खाल छे बुआरी बल्द सौरे बल्द पानी बैठ फुल रोज बल्द ने मालिश करने जो बुआरी खाल ने रोड पे एक टाइम तब को ने ब्याह खाल छे बुआरी कन्या को ने ब्याह तुम ले से ने तो कन्या भी तो से मैं है रे रत्ता बड़े आज एल में मैंने बात कह दी तो क्या खेती नहीं किया और कोई खेता काम नहीं किया तो ये करो खाल छो जो गुरु पुछड़ का न्याय भी तो मित्रों पहले हमारे गांव पहाड़ में कहने वाले चाह भी खाना बिल्कुल भी फालतू नहीं खाना है बगैर काम के खाना ही नहीं है अगर आप शारीरिक अपने को फिट रखना चाहते हैं जो भी आपने खाना खाया उसको पचाओ और बैठ जाओ तल्ले बिजी रहा तो या खाने की गुनन तब खाओ जब काम हो नहीं तो खाना आपका पचेगा नहीं और वो इफेक्ट करेगा तो आप पहले ज़माना जो फलसफा जन पहले ज़माना जो लोग पहुँच वो कहीं लागू नहीं होते अब उसको कहने वाला ही नहीं है आदमी तो अगर बुढ़े ने बकवास करी तो उसको कहते हैं बकवास करा अब उसके लिए क्या है फिर अगर कोई आदमी किसी देखिए पहली जो कोच होने ना कोच क्रिकेटर फुटबॉल जरूरी ना कि वो क्रिकेटर प्लेयर रही हो कोच का कोच एक उम्र दराज आदमी और जिसने ज़िंदगी के अनुभव देखे हैं उसको कोच का काम दिया जाने वाला और अलग अलग मास्टर गुरु और ट्यूशन वाल ये सब अलग अलग कैडर के लोग होते हैं और ये किस उम्र के होंगे क्या इनसे शिक्षा ले सकते हैं तो पहले ऐसा रहने वाला था वो पहाड़ में बुढ़ना बीच में नन्ना नंतीन पच्चर आलवेर बैठ होने और वो उनसे क्या काम करवाने वाले थे छोटा छोटा पहले थोड़ा आगे फुकवा ले बुढ़े पहले के थोड़ा छूले फाड़ लकड़े लोई नहीं आग जगों तो इस किस्म के कार्यक्रम होते थे चेले चपेटे की चेले चपेटे तो बचपन से कुछ ना कुछ वो सीखते रहते थे बाद में जब उन्हें ज़रूरत है ना फिर याद नहीं बे उम्र के हर पड़ाव में इंसान को ज़रूरतें पड़ती हैं हर चीज़ की अगर उसने बचपन में कोई चीज़ देखी सुनी है तो उसे उम्र के पड़ाव में उसका इस्तेमाल करेगा तो ये हमले से अब हमने अपने बाप बूबू और गांव वालों से सीखा है देखा है उनको उस टाइम तो हमने उन चीज़ों को अप्लाई नहीं किया
लेकिन अब आवश्यकता पड़ती है तो उसको करना पड़ता है। अब गुरबाज बिहार बैठी गया उन्नीस चाहिए नहीं उनका खाने नहीं ले देना इन्हें समझ एक वर्ष में एक आदमी चाहिए जरूरत थी तो वो थोड़ा नहलाया एक ब्रूसेलियो नहलाया सहलाया ब्रूसेलियो में इसके खुजली करवाया ना। अब गोर पहले गौ सेवा करा ला रहा और गौ सेवा क्या हाल में यार वो अब गोर मोल से बैठी भी यही कोई व्यवस्था न कोई खान न पान न उसके मन की कोई बातें नहीं। और कहने वाले ढेरे साहब हमने दूध पिया आज 1 रुपए ने। आप जिस दूध को पी रहे हो उसके पीछे लोगों ने क्या व्यवस्थाएं की हैं कैसा दूध है वो पूरा दूध बाचकर पिया है गुड़ ही बाची बाजारों पाउडर लाई ब्या बाच में किन पड़ी ब्या मरिए लाई ब्यो गुरु सारे दूध निकाले और मार्केट बेच दियो। और वो दूध जब पिया तो वो दूध कोई दूध पीने वाला है। आजकल तो लोग बैगन क्या कुनन से बैगन ना बैगनार कुन ना बैगन कुनन उस बढ़िया वो दूध लेने फिर कई लोग क्योंकि वो कैसा दूध है आप हिंसक है अहिंसक है आपने क्या उसके साथ व्यवस्था की है सही बात है पीने लेने चाहिए घर दूध आज गए थोड़ा दूध दी रहा है ना दी रहा और बच्चिया की हालत यार देखो हमारी बच्चिया और वो घास खाने लग गई है। और तो तू बोलो रे फिल्ले पोरू ए मित्र फोन में मैं हुणिया बास ठग रहो देखो कल थक रही बाद मैं लियो दिखाओ बे ए मित्र हुणे ही जस्ट पर जय आज है यो मित्रों हमारी बच्चिया थकी कहाँ है देखो तो साल आइए मत अगर हम ये कहें बाजारों फीड खाओ ना जैसे वो चर्बी चढ़ी गुड़ रोनन का एक दूध पीने में एंड पी रहा और इसने मात्र 3 महीने दूध पिया है। इस बच्चिया ने ज़्यादा दूध देती नहीं है इसको और 3 महीने हमने इसको पर्याप्त दूध दिया है। और एल नवा बेरी खुटन ले देखो तो सभी दरिया ने तब मैल को मित्र लोग आए नहीं एल जाने मैल का तू काम करोगे। तो मित्रों कभी गांव पहाड़ आ करके इन कामों में जो लोग शहर में रोने ना आजकल टूरिज्म खेलना हमार होम स्टे ले छे और हमार घर में लोग ना स्वागत ले छे तो आओ आप लोगन गौ सेवा करण छे तुम क्या ने गुर पण दीबे नौ गुरा अंगले हाथ ले फिर दियाल जबर फिर एक मित्र हमारे कोंडलारी अरे जोशी जी आपको यूट्यूब से तो इतना रुपया आपको मिल रहा होगा हैं अरे महाराज अगर 40-50 हजार यूट्यूब से इतनी मेरी अगर इनकम जिस दिन हो जाएगी मैं हर महीने अपने सब्सक्राइबर मित्रों को 5-5 बुला करके गांव में उनकी फ्री सेवा कर देता। अब मैं इसीलिए लगा था मित्रों की इस कार्यक्रम में कि कुछ ऐसा अपने ब्लॉग के माध्यम से चैनल के माध्यम से गांव पहाड़ की परिस्थितियों को हम कैसे जिए और कितना हमारे बुजुर्गों को इस कार्य से दिनचर्या पर गुमान था पहले के लोगों को और क्या क्या हमारी रीत परंपराएं थी आज हम उसको जी नहीं रहे हैं उसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं और दूर शहर में जा कर के सोए पड़े हैं ना। और हमारा जो हमारी जो कार्यशैली थी क्रियाविधि थी उसमें जंग लग रहा है। 90-100 साल के बुजुर्ग हमने काम करते हुए देखे हैं गांव पहाड़ में न वो बुढ़ लंगड़ खंगड़ है जनेर आप कहे तो कहाँ गए होंगे वो तो वो भी काम करते थे। तो आज अब जंग लग रहा है लोगों को पैसे अथाह हैं और जो है लोग शहर में उसको खर्च कर रहे हैं। अरे गांव में खर्च करते ना पहले हमारे टाइम में हो जब एक फौजी जब गांव में आएगी ना कितनी उसकी हाम होती थी। हलदार सैनिक पूर्व भर्ती आई बोले हलदार साहब को नहीं पिया हलदार साहब होने ले सूबेदार साहब को नहीं पिया सूबेदार होने ले कैप्टन साहब को नहीं पिया फिर मेजर 1-2 रैंक गाँव वाल पहली बड़ा बेर दी थी मेरे भाई। और अगर कोई फार्मासिस्ट कंपाउंडर होने वो डॉक्टर साहब है होगा इंजेक्शन लगोनी जो हाल तो डॉक्टर साहब लोगों को कितनी बड़ी इज्जत मिलती थी कितना बड़ा एक सूबेदार साहब घर का बुनेर सन घर वाली पत्ते नीले होले न जो उन्होंने स्टेशन बटे सामान लोने वाले होली कण पत्तो होली महण होने सन सूबेदार साहब पहली कह चल महाराज मुँह ये महण हूँ ये तू पैट हूँ तो वो इंतजार करते थे स्टेशन में ना। इतना बड़ा कल्चर हमारा जो है गांव पहाड़ से ये ख़त्म होने की कगार में है। और कि हमारे तिथि त्यौहार किस तरीके की हमारी रीत रिवायतें थी आज हमने इसको जब हमारे पास अथाह संपत्ति होगी सब पैसा हो गया
तो हम इसको जी नहीं पा रहे हैं। 15 दिन में आ जाना। अच्छा, उनको भी साल भर में छुट्टी मिलती थी 1-2 महीने की। अब आजकल तो क्या है ना वो तो हर 15 दिन छुट्टी में आ जाना। तो मित्रों, कुल मिलाकर के हमने अपनी जो गांव पहाड़ की ज़बरदस्त जो जीवन शैली थी ना, अच्छा क्या अगर माना किसी के गांव में काम वो होगा ना, काम ब्याह हो बरियात हो, तो गांव वालन अपन रीत अब आजकल काट देनन। तो जब न्यूत कुणी जाला उनसे न्यूत यो रोल महाराज अपन ले सारे परिवार आवेर हमोर काम निभा देने सको। तुझा न्यूज जो हो चुलिया न्यूत बियो और अपन न्यूत योजना खाना न्यूत से निकौन ओए अपन लोग ने निभा देने से और निभावेर कर सारवेर खाने से खान कर सारवेर खाने से बोल। तो न्यूज ले इज्जत है नहीं ऐसा निमंत्रण होने वाला डरा। तो आदमी खाने से खाओ, खाने से तो खाओ। उसमें क्या है, आदमी पूरी जोर शोर से लगा रहेगा। अब आजकल तो क्या है, कार्ड दे दिया, आइए साहब हमारे वहाँ निमंत्रण है, अभी व्हील फूट बूट फिर आई उसको तुमन खड़ी स्वान पाथान बेटी नौल से उन जाने का न्यूज से न्यूज और आवेर कर सारवेर खान से को कर सारे खान से खान से। और जो बिहारा का अनन उन्होंने उन्हें रिस्पेक्ट करन करना से दिया करना दिया को। तो क्या हमारी रीत परंपराएं रही हैं साहब। अब हम कहाँ, हम तो अचलन ने अब बिरुड़ मंगवेर लूँ भैया मांग के अपने घर से बिरुड़े मांगने के लिए अचलन गुण साहब हम मंगवेर खनोई ओए बाजारे ले तो है। अब 7 घरों से बिरुड़े लाना, उनको अपने घर में भिगाना, फिर उनको खाना, उनका विधिवत। तो इसका मतलब क्या होता है? आज तो गांव पहाड़ की हमारी जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न हो गई, जीने का कोई मज़ा नहीं है। और अब सामाजिकता में क्या जिया जाए, वह अपने घर में जियो। तो इसलिए बारिश भय या कोई ले दिक्कत भय लग गयो मैं तब पूर्ण लड़ जाए खाल से बुआरी बलदा पुछड़ खलिया तो बलदा पुछड़ कने। तो आप बुआरी 1 मिनट खाली रोड जो मुश्किल है, जो सौर जू छन उना दिमाग में वो तो काम ब्या ना। तो मित्रों और अलग बताए कौन साफी अलग बताए। अब मेरी चाय होगी ठंडी, मैं ये कैमरा ये टाइम पर हूँ। अब चाय ये मैं कोई रंगत है ना, अब आप काटने बैठ गए उगार की लज तू नहीं इल्ले हम छाने यो तू आज है इन दगोड़ चैन पड़े। और ये ले आप बिल्कुल ये जुगाली करने लग गया मित्रों, देखो बढ़िया तरीके से नहीं सर्विस समुद्र का वो लोग जी उन्हें व्या भदो महल वे अच्छा संगति दिन बटीन गाते आर जाने तो खूब उलूक दिया। और अब आ जगह की आज है दीपेट भदो की दीपेट बदो है गया दीपेट भदो दीपेट है श्रावण शुक्ल पक्षी से। और आज षष्ठी की आज बिरुड़ मध्य होल सप्तमी दिन बिरुड़ धोई जाल, बिरुड़ा पानी नई जाल और कुटुरी गंवार महेश्वर में चढ़ाई जाल। भोली कुटुर लीधु नाम वो कुटुर में चढ़ाई जाल और भोल बिरुड़ धोई जाल 7 पाकन में डरी जाल। और आज बिरुड़ में अच्छा बिरुड़ बोली देवेर उनर पानी का पानी स्नान होने बिरुड़ा पानी फिर बिरुड़ा पानी सरकारी स्नान होने। अच्छा ओ मध्यान जो होल बिरुड़ा पानी मध्यान हो आ कति ही लाग रहे नुलू रात नुल गांव में पदान जो से शाम ना है। तो गंग में बिल्कुल ऑल गंग जाने बल बरख ही नहीं बे बल मल में भी चाय बल बरखत नहीं रहे गंग ऑल जे गिले रहे आज मल में जा जब एक और श्याण में की बिरुड़ देने आवल। अच्छा उन्हें कई बार बिड़ बाढ़ जुने यो आज गंग ऑन किला बिना बरख की रहो ये तुम की करना चाहते ले उन्हें गोबल हम बिरुड़ देने यहाँ और तब यो बिरुड़ ना पानी गंग तचरा कतू। हाँ बिड़ बाढ़ जुने कई बार की हूँ तो बरस बीज किचु तय विधान किचु मैं बताओ कई बार जो बिरुड़ देने शेण में की उन्हें कई बार जो संतान से सौभाग्य से हूँ तो महिला ने बताए बल बिड़ बाढ़ जुन गए यो अमल गंग जो रे हम बिरुड़ धेणे यहाँ पंचमी दिन बिरुड़ भिजाई जनन, षष्ठी में बिरुड़न, सप्तमी दिन बिरुड़ धोई जनन। और जो हम बिरुड़ धेणे यहाँ बिड़ बाढ़ जुनल कई बल तय विध विधान मेले बताओ किस उन्हें कई बल यो संतान लेते हूँ जय संतान निभे 7वां 8वां व्रत करबे संतान हुई और ये व्रत करण से संतान और सौभाग्यता हूँ कई बल उन्हें विध विधान बताइबल। और बिड़ बाढ़ जो घर आइबल उन्हें बिड़ बाढ़ घरवाली कईबल आ तुम बड़ जल्दी जो घर आ गया था उन्हें कईबल ने मु आज एक शीतला रही हूँ
और व्रत विध विधान हाँ। हमारे नैतिक वासना दिन विध विधान शिखला रही हूँ। पंचमी दिन 7 दिन बिरुड़ मही जनन लीप घैसबे चौकवाड़ दूध गाबे तमे को नेल में भिजाई जनन और सप्तमी दिन धुई जनन ये ते संतान है ते यो बरतु हूँ संतान है जे कैबल हो गला हो तो काथे ठुल्ली से हाँ। मुनी भूल सुनून मित्रन का मुनी पूरी सुनून यो बिरुड़ भेड़ जाने का बिड़ बाटा उनंद का भेंट वार्ता जाने में मित्र लोगन ले तुमन ले टुणा दशमी रोट कब खाण बियो आ मास बिजून हाँ। ब्याली दशमी रोट खाण बियो मिल दू दिना बरत ब्या तो जसके पहली पुरुष लोग कनन पुरुष ना दश के जने अपन पहले दिन पुरुष ने दशमी उसके महिला ने दशमी आज है तो ब्याह। आज महिला लोग बड़ी बड़ी खाने खाल ब्याल खाल हो तो मतलब जो अच्छा। गोल गोल खाने खाला टे करोल वालवा तो मास ऑफ बीड़ी रोट हो और पूरी पकवान जोले बड़ाल अच्छा हो तब कि उन्हें भी दशमी रोटा गीत ले छे आज ये भूख भद हो गंवार में ते ना ये भूख भद हो गंवार में गीत ले बेद में गीत ब्योए में ये भूख भद हो गंवार में ते ना पातल खेत हो गंवार जैसी है ना जेठ होनी तो उम्र बुकुनी कार्तिक होनी तो शिरोली बुकुनी उन मैथ आई गौरा अपन मैथ आए तो वी मैथ ने वी भोज ने बुआरी ने कई मैथ और तसे फिर सपने चल बैठने थे रीत रिवाज से चली रहे तो रीत रिवाज भगवान ना घर में चली रहे गंवारेल कहे की गंवारेल जो उसका अपन भोजिन से क्या ने मंगनु कई मुतु मन से मतलब गंवार मैथ आई बे मैथ ही आई जब भतर कुछ में वील कई तुम तरसी किले रहा क्या ने मंगनु जो हाथ पिछोड़ मंगू तमे कुनेल मंगू और इतना जबरदस्त बारिश का मुजाहरा अब पहाड़ में देखने को मिल रहा है और ये मल बैठे इतना धार चल गया आने में और हमारे गुरबासन से ना रे सब पानी में उठाई करवाए सीता हो गंवार जैसी है ना ये भूख भद गौ की खाना ही है जेठ उनीता उमिया बुकोनी कार्तिक उनीता सिरली बुकोनी आ गया गीत गा गए ये भूख भद हो की खाना ही पातल खेता हो गमर जैसी एना जेठ उनीता उमिया बुकोनी कार्तिक उनीता सिरली बुकोनी ये भूख भद हो की खाना ही केने मांगे न्यू अब गमार दे ही पुण्या आपू मैथिन छे भा भोजन छे केने मांगे न्यू दशमी को रोटो केने मांगे न्यू दुई हाथे पिछोड़ी केने मांगे न्यू तामे कोने इदाज दियो हो बाबू हमारा तामे कोने लीदेज दियो हो भैया हमारा रूप दियाड़ो देज ये सुनेर बाबू अपन बाबुन छे तमातौल बिरुड़ बिजुणी भात दात भैन छे कुनेर बे रूपक दिउ ननु दिउ दिव इच्छा मांगनेर बे जो आते पिछोड़ मतलब मु बिरुड़ बिजुण बखत फारून हालून कुनेर बे मु और क्या मंगणी ना आ रही आप तले मस्त नहीं भ्यो तमा तो मित्रों इन रीत परंपराओं को गढ़ने का मतलब नी गेला जगत कुनेर बे गोठ तुम्हारा बहड़े बहड़े वाला अखरीक भैंसन का काटे काटा वाला लेकिन बीरालू का ढड़वे ढड़वे होला फिर जब भोज कुनेर ब्यान ध्यून कुनेर ब्या हाँ आपू नंद छे नंद मनून बहुत कठिन उनेर बे ध्यून कुनेर ब्या जब भोजी फिर गंवार ऐसी दिजनेर बे लेछिम बीरालू का पोथिए पोथिए होला
गोठ गोरू का बाछी बाछी होला, अखरीट भैंसन का थोरी थोरी होला। ये सुनेर जवान में गुरु अगर बात है ना लोग बात बहुत खुश नहीं कुछ नहीं रहा। और भैंसों को थोड़े जो इमेले बहुत खुश थोरी। थोड़ी भैंस बिल्कुल नहीं ब्याह गिल गए। भैंस थोड़ी है तो आगे इनका भैंस वंश थोड़ी बढ़ल वंश वृद्धि होगी। तो लेकिन बिरालू पोथी वाले जब बिराल ने प्रजाति बढ़ेगी। तो उधर उसके गौरा गमरा के नाराज होने पर भी उन्होंने जो गाल नहीं गए गाल नहीं गए नंदक मतलब वही कहे सम्मान कर नंदक उन्हें भी पहले तो वो जैसे उन्होंने वो है अपन आपस में खुशुर बुशुर है तो नंद मैच के लिए आ गए। जब वो कहीं मुझ तुम से न मंगनी आप दाद बाबन से मंगने यूँ गई इच्छा मंगने यूँ तुम्हारी यो भेजो का शराब दिन बैठ उन्होंने फिर भोजनल गए हो लीजा यो सही जगह फिर अचीज दी जाए परंपरा हमारे ये कि इसमें रीत परंपरा है ऐसान यो गीत ले बहुत है न्यू निर्व्या कठिन व्या पुराण गीतन ये पहाड़ गीतन को गहन ताणे ही पैदी हमने न्यूज जब फिर अपन मन में मनन करते करते समय हिसाब उम्र हिसाब सब चीज़ आ जाती। तो मित्रों हम भी इन सब रीत परंपराओं के बारे में जानना समझना चाहते हैं उम्र के इस पड़ाव में कि गांव पहाड़ में ये सब क्यों खिला खाया गया। तो ये हिमालय जो हमारे शिव जी का शिव परिवार का रहा है तो उसी रीति परंपरा को लोग अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते रहे और हिमालय की बहुत बड़ी हमारी समृद्ध रीत परंपराएं रही है और अलग अलग गाँव में अलग अलग तरीके से ये खिला खाया जाता रहा। और इधर सावन के महीने में हमने शिव को शिवार्चन शिव पूजा और रुद्राभिषेक और तमाम मंदिरों में जल अर्पण ये किया एक तरफ। दूसरी तरफ अब यहाँ महिलाएं गौरा महेश्वर के रूप में भी अपने घरों में सातों आठों के रूप में इस पर्व को मना रहे हैं और महिलाएं भी अपने लिए दूब जोड़ ये सब चीज़ जो डोर और दुबड़ा इसको अपनी महिलाएं बांधती हैं और ये हमारी एक समृद्ध रीत परंपरा संस्कृति रही है और इसको एक अपने अपने गांव समाज के बीच में खिला खाया जाता रहा। ये नहीं कि लोग अपने अपने घर में कर रहे हैं, एक सामूहिक तरीके से इसको जीवन व्यापन इसका रहा है। और दूसरा इसका हमारा प्रकृति और खेत खलिहान से सीधा संबंध है। सीधे ये त्यौहार हमारे इस हिमालय में खेत से निकल के आए हैं और आज हम अपनी इन रीत परंपराओं को अब समाज के बीच में और उस तरीके से जिस तरीके से पहले पार्वती बढ़ाई पार्वती परिवार बढ़ा तो हाँ आप लोगों ने देखा सावन की शुरुआत में दिगरा पूजन हुआ और शिव उसमें और इधर अब समापन है भाद्रपद महीना आ गया है तो अब कुनेरव्या डाली बोट लावे डाई बोट में उनेरव्या भट तिल धाना बोट छिरबिराल झवरी जो बोल बोल झाड़ के तो पीक हम बड़ून शिव पार्वती बढ़ाई जनेरव्या अब हरी जड़ा एल जाने तो झाठुमा माटल जेल पार्टी बढ़ाई पार्टी पूजले गए शिव पार्वती ले बढ़ाए दिगर बढ़ाए अब हम हरी जड़ा बढ़ावे उन्होंने ब्याह करूँ शिव पार्वती। ये सब अब इसमें भी क्या है कि लोग अलग अलग अपने गांव समाज के तरीके से इसको जीते खेलते रहे हैं और यही सब हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आज इस संदर्भ को और इन रीत परंपराओं को क्यों हिमालय में खाया जाता रहा है और क्या इसका संबंध रहा है। तो इसका संबंध सीधे सीधे हमारे खेत खलिहान से लेकर के और हमारे शिव जी गौरा महेश्वर और शिव पार्वती का जो परिवार कैलाश हिमालय हमारा उनका स्थान रहा है निवास स्थान रहा है तो वहाँ पे पूरा समाज पूरी जनता अपने तरीके से इसको खेल खा करके अब इसको संपन्न करेंगे। आठों सातों के रूप में ये पर्व मनाया जाएगा। मित्रों हमारे हिमालय के इन विविध रंगों को लोग अपने अपने तरीके से गांव पहाड़ में ज़बरदस्त तरीके से खेलते खाते रहे थे और आज अब इन पर जो है लगभग पूर्णता आ गई है। इधर अब भाद्रपद से मेलों की शुरुआत होती थी हमारे वहाँ
लोग खुशी खुशी, क्योंकि उन्होंने काम कर दिया, खेत में फसल तैयार होने वाली है, थोड़ा सा रिलैक्स लोगों को मिल रहा है। तो इस थोड़ा सा जो समय मिल रहा है अभी फसल तैयार होने के बीच में, तो मेले होंगे, लोग मेलों में जाएंगे और तरह तरह के खेल और अपनी अपनी रीत परंपराएं वहाँ पर देखने खेलने को मिलती रही है। अब लेकिन इसमें विराम जैसा लग गया है, लोग अब इसको जीना नहीं चाहते हैं। आज युवा वर्ग या युवा युवती अब उसमें कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा भी नहीं लेना चाहते। अब ये क्या है कि एआई के तरीके से, अब एआई आ गया तो मेला भी बन जाएगा, खेलने खाने वाले भी बन जाएंगे, लेकिन इसको जीने वाले नहीं मिलेंगे। और किस तरीके से हम इसको गांव पहाड़ में जीते थे पहले, वो देखना बहुत दुर्लभ है। अब बेरीनाग के मेले में चाचरी लगती थी, बहुत सारे मेलों में, और घोड़े चाचरी, और वहाँ पे तरह तरह के विविध रंग, अपने अपने गाँवों का हुनर, सामाजिक रीत परंपराएं देखने को मिलता था। अब मेले तो आज भी लग रहे हैं, लेकिन वो बम्बई वाली स्टाइल के मेले हो गए हैं ना। उसमें जो भी चीज़ें होती है वो हमारे समाज की और झलक नहीं मिलती है। मित्रों रहता है कि फसक फराल झाड़े लग रहे, और दिल्ली हमार घर में बहुत सारे गांव के लोग, महिलाएं लोग भी आई, ईजा से मुलाकात करने भी आई। और एक वीडियो क्लिप में दिखाना वो आए थे, तो उनके बच्चे रहते हैं मुंबई में, और वो महिला भी मुंबई में आते जाते रहती है, हमारे ब्लॉग देखती हैं और हमारी सब्सक्राइबर हैं। और तो मैं उस क्लिप को आगे आपको दिखाता हूँ। तो आप सभी मित्रों का कोटिशा धन्यवाद आपकी राय प्रतिक्रिया के लिए। और आइए आप भी गांव पहाड़ में और जीने की कोशिश, पुनः इस हमारी रीत परंपराओं को पुनः गांव पहाड़ में जीने की कोशिश कीजिए। और कभी भी जब भी गांव पहाड़ आना होता है तो आपका वेलकम है हमारे घर में। और मित्रों, और रहा सवाल कि हम अपनी जो गरीबी है यही हमारी अमीरी है, और हम इसमें इसी तरीके से जीते हैं और खेलते खाते हैं, और कोशिश जारी है, देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। अब कल की कुछ वीडियो क्लिप आप भी देखिए और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आते हैं वीडियो ले हम जा बम्बई वाल दिखाल देखने आज कैमरा लगू तेल बम्बई दिखाल दिया नाद नतेणी हैं नंदनी गण देखी तू हमार यो हुने रे परू तुम्हारे ख्याल बाकी ब्याह आपको ख्याल बाकी दिन उन्हीं का खैन पार पुष बाग लिखे जे ढका आग भे हुने ब्याह तो भी हां मेरे हल्ले की क्या गाड़ी हल्ले की पकौन या सास ही पाक ले कि अंदाज हां बोल बोरी पाक जी अच्छा के रहो आज ना खाती फिर आज यो मैं को खाई ना है उन्हें थे ना महेश और आप घर उन्हें हैं 4 बार जो दिन दियो है कोई मैं के खाना झाड़ा काटन बेरो हो जाए मसा कब है मैं संसार ओए तू घरे भाई ओए कह गए बाल बंगाले न पुछे बम्बई छी तो पहली देखा गए बम्बई देखी आगे सब देखी जागे हां आज जली पावा आज जैसी बम्बई ये लाइव झिंगा लाला कर रहे हैं, देख इतने आ गए देख ओ हो गोरैया छन, सिंटुली छन, एक यो बुकी चाड़ छन। तो इसका मतलब है बारिश और आएगी। तो मेरे ये कैसे करते देगा चिया आहा वो खा ली नीली सब खा ली खाई गया ना तो तुम्हें अपना नहीं मुंह कोटे दान धर मिल है ना अरे ले ये ले आओ बुला दो अजी नंसना पुतल वो क्या कुनन तितली और चाड़न में ये देख मेला हो रहा है रे ले फसल होली में बैठाल झुमटी फिर
मडू मदिर में चरालनी को किस्म किस्म चाड़ कहाँ करना कहाँ तो यहाँ ये ना मोल दुरना गांव में गया मडू करना मदिर गाँव दोनों मस्त भी मडू मदिर मैं मस्त हूँ नहीं चिड़िया आ रही है तो इसका मतलब बारिश आएगी अभी और बन गई 8 7 बधाई जय बोले जय जय भी कर दिया तूने जय भी कर दिया हैं दोनों आशे को फिर बाबू दे कह दे एक बार कर दे कह दे यहाँ दिखा ये कर दे लो हाँ जय जय इतना बड़ा हाँ अच्छा तो मैं हाथ ध्यान ओ हो पहला का अदो अम्मा से कह दे मैं सही दे दादी, आऊँ मैं दे। चल दादी को कर दे कर दे हाँ इतना बड़ा हाँ बड़ा इतना बड़ा ये आ ती चाहिँ गेन्याल बर्फ थोड लाग्रो दे मैंने को फोन किया मैं आ रहा हूँ जरा मेरे ऊपर कैमरा लगाने लगी अब मैं आ गया ऊपर छत पे हम नीचे पर पत्ते तो तुम कहाँ से ऐसा है ये लोग की कोट का पुलिस 12:30 बजे 37 मिनट धीरे से आ बाहर से शरी पुलिस एक मच्छा कुंडा रहे तनली एक भारीवल मुझे पुल्ले उठा लाई ये फोन कर दे ये दुआर पुल्ले घा ला दी क्या ना देख 1 2 बल्कि 3 वाह तो मित्रों तो बर्फ लग रहा है तो इसलिए मैंने कहा कैमरा लगाना आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को दुख सुखा साज गया मतलब हो दुख सुखा साज भी है और कहूँ और तुलेसी फोन कर दिया कि एक बारे जात को और 1.5 गोड़ धाना ले लिया हूँ सारी रुपाई पसंद गई झाड़ खेल काटो तुलेसी काटो वहाँ अपन में ले लिया अच्छा अच्छा 3.5 मिले लाई हाँ, तो 1.5 गोड़ धाना मिला हाँ, और मुख लग रहे हाँ, पानी फूल काटो हाँ, रुपया सब पसंद गए हाँ। तो इतना कुछ पहला कहूँ ना मैं लेके आने का ही मकड़ी याद है ढूंढा भाई मो कोई पहला के बहू बहुत का खरीन पहला कहीं पहली बाल देख भी हैं पहली धाना बाल देख ली रे बहुत का करना पहला शेणी करने भी पाऊँ तू कर ले आगे होय। हाँ मैं ले साथ आ तो तू लाड़ प्यार मोहब्बत मेरे क्या ना हुई होय उनसे मैं तो ही करे तो एक आध दिन में पसीज जाए मन पांड लगाई गया एक लेकिन पांड लेने ले गया जा जबान में ये जब बटे फेसबुक इंस्टा और सोशल मीडिया चलो हाँ, तो जो ले गाँव पहाड़ में मर्द लोग उस काम करा रहे हैं उन्होंने दुख आया देख सके आदमी उन्होंने दुख पहले जबान में शेणी करने गया उन्होंने वह कैमरा ही नहीं दियो नहीं भी है और तब उसे पहाड़ में बहुत दुर्गत महिला पहाड़ महिला का अब वो दुर्गा तेल बैग में गई है पहाड़ा बैग पहाड़ में कहीं पे जावनाल कोने गया पहले तो इस जबान में शेणी ना जो तो काम होने में वह ये कैमरा नहीं दियो ना कोई सोशल मीडिया में उन पे ए हमनी माता जो तू ले बैग चल कोई महाराज लगड़ पक मारे कोई रो पिछू ओला रहे दिगेड़ आ रहे हूँ हाँ, और बस तो सब एक बैग दिखने जा रहे हैं काम में तुम्हारा वेश करो कपड़े बदलो भोजन कर लियो ये बात ढकी ढकी पड़ जा बहुत जाड़ेगी किले मेल आज अरे वो मैं हालण से आज की छाणण से सुधारण से ये तो खेतों काम में है क्यों आज एक भयंकर काम से जब मैं 2 घंटे लगा बोलिया बुद्धि है गए ना हाँ, और ये मैं फिर नींद ले कब नींद आ जाती फिर आज भी देर है नहीं है अब मैं सोचता हूँ मित्रों 2 बजे कम से कम मेरा ब्लॉग आप लोगों को मिल जाए लेकिन होता क्या है मैं जब ब्लॉग एडिट करते रहता हूँ फिर मेरे को एक झपकी नींद आती है फिर 2-2:30 बजे के बाद वो पूरा एडिट हो पाता है ये मैं बैठो बोल तो ठीक है उल्ले बैठो बोल उल्ले अल्लाह बैठो मैं ये लेना खबर तो फिर वो 4 बजे ब्लॉग हो पाता है आज भी ऐसे ही होगा तो आज के भीगते भागते मैं आज के ब्लॉग का यहाँ पर समापन करता हूँ ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगता है इस पर जरूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा नमस्कार धन्यवाद।